एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। एक फिगर ये दी हुई है। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट है सर्कल के जिसकी सेंटर ओ है और पी और क्यू पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल को और दोनों पैरेलल है। एक तीसरी टेंजेंट है ए बी जो पहले वाले टेंजेंट यानी एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे क्रॉस कर रही है और सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रही है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। लंबा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख करके समझना होगा। इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले ज्वाइंट कर दीजिए पॉइंट ओ और सी को, और फिर उसमें क्या करेंगे, ये जो एंगल होगा ए पी क्यू ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है। सेम जो है ये एंगल यानी पी क्यू बी भी 90 डिग्री का होगा। ये कैसे, बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल देखिए ए पी क्यू बी ये बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। इसमें से 90 और 92 माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे, एंगल ये पूरा ए और ये पूरा एंगल बी, ये दोनों 180 के हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम कि ये दोनों एंगल्स को, ये बी एंगल के 2 पार्ट हो रहे हैं, इसको हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। इसी तरह से सेम इधर भी हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों एंगल के पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं। तो दोनों एंगल पूरा एंगल मिलकर के 180 हो रहा है, तो दोनों के हाफ एंगल मिलकर के कितने हो जाएंगे, 180 का हाफ हो जाएगा यानी 90 हो जाएगा। और फिर हम ये कह देंगे कि ट्राइंगल ए ओ पी में ये दो एंगल जो हैं इनके सम 90 डिग्री हैं, तो तीसरा जो एंगल होगा यानी ए ओ बी जो होगा एंगल वो भी क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ऐसे कैसे क्या करें, देखिए ये प्रूफ, ज्वाइंट द पॉइंट ओ एंड सी, ज्वाइंट कर दिया। इसको मैं बांट दे रहा हूं पहले ब्लैक बोर्ड को। एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, तो यहां लिख देंगे बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। ओके, अब क्या करें, एंगल अब क्वाड्रिलेटरल का देखिएगा, ऐसे लिख दो, ये प्रूफ, ज्वाइंट द पॉइंट ओ एंड सी, ओ एंड सी को मिट कर दिया। अब भी क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल्स ए पी क्यू बी से क्या मिलेगा आपको, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल सी ए पी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ए पी ओ यहाँ पे 90 डिग्री रख दीजिए आप, और ओ क्यू बी या बी क्यू ओ सेम एंगल ही है तो 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू बी सी प्लस सी ए पी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस क्यू बी सी प्लस एंगल सी ए पी इक्वल टू 360। अब इस
180 डिग्री को दूसरे साइड में मैं ले जाऊंगा तो एंगल क्यू बी सी प्लस सी ए पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कितना हो गया 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, सी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्या आपने अभी तक किया? हमने ये किया कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है थ्योरम से, तो हमने इस चारों एंगल्स यानी ये P एंगल प्लस Q एंगल प्लस B एंगल प्लस A एंगल, इन चारों का एंगल का सम 360, और उसमें ये 90 और ये 90 प्लस कर दिया और प्लस करके इसको माइनस दूसरे साइड में ले जा कर दिए, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये एंगल B और ये एंगल A दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब क्या करना है हमको, तो देखिएगा फ्रॉम ट्राइंगल, देखिए उसमें ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, ये दो ट्राइंगल हैं AOP और AOC। इस दोनों में क्या है, तो OA इक्वल टू OA सेम लाइन हो गई, एंगल APO इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री का एंगल और ए भी एंगल 90 डिग्री का। क्यों? तो ये भी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, और ए बी एंगल जो है ये टेंजेंट ए बी है और रेडियस OC है, इसके बीच का एंगल है, तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। अभी एक और चीज़ है उसमें, OP इक्वल टू OC, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल के रेडियस हो गए OP और OC, तो ये इक्वल हो गए। अब क्या मिला आपको कि OA तो दोनों में ही है और OP और OC दोनों में इक्वल हो गए, और ये एंगल भी इक्वल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल जो हो गए वो क्या हो गए, कंग्रुएंट्स हो गए। तो ये एंगल AOP कंग्रुएंट्स एंगल AOC, तो जब दोनों ये कंग्रुएंट्स हो गए तो आपका ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी एंगल, आप इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, आप ये लिख सकते हैं PAO या OAP लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख दें हम कि एंगल OAP इक्वल टू एंगल OAC, ओके। ये दोनों का इक्वल आपने प्रूव कर दिया। अब देखिए, अब हम इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिए और ये दोनों एंगल का सम ये पूरा एंगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल OAP प्लस एंगल OAC इक्वल टू कौन सी एंगल है, तो CAP, एंगल CAP। अब देखिएगा, अब हमने क्या किया कि ये एंगल और ये एंगल का पूरा जो सम होगा इस CAP के बराबर होगा, या और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसके जगह पे मैं ये लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि OAP जो है उसके जगह पे भी OAC लिख दूंगा मैं, और ये OAC है ही इक्वल टू एंगल CAP, यानी ये दोनों सेम एंगल है, तो क्या होगा 2 इंटू एंगल OAC इक्वल टू एंगल CAP, या OAC इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल CAP। ठीक है, ये सेकेंड मान लीजिए इक्वेशन। इन सेम वे देखिए क्या किया आपने, इस एंगल को प्रूफ कर दिया कि इस पूरे एंगल का हाफ होगा, उसी तरह से आप क्या करेंगे, ये जो एंगल होगा ये पूरे एंगल का हाफ होगा, आप ये प्रूफ कर देंगे, यानी वो लिख देते हैं कि इन सेम वे एंगल CCBO इक्वल टू, जो कौन सा एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा CBQ। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये CBO इक्वल टू OBQ, ये दोनों इक्वल होंगे। या
आप इसको एक बार में अगर लिखना है तो सी बी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ द सी दे लिख दीजिए कि हाफ ऑफ द एंगल सी बी क्यू, ये थर्ड हो गया। अब इस दोनों को प्लस कर दीजिए, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल सी ए पी प्लस एंगल सी बी क्यू। अब ये दोनों एंगल सी ए बी, ये देखिएगा आप सी ए बी और सी ए पी और जो एंगल है क्यू बी सी या सी बी क्यू, ये दोनों मिलके कितने हैं 180 डिग्री हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 90 डिग्री। मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि ओ ए सी प्लस सी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। ये दोनों का आपने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 डिग्री होंगे। अब क्या करें, लास्ट है कि फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल ले लीजिए, ए ओ बी, इन तीनों इसके तीनं जो एंगल्स होंगे ए ओ बी के, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप ये लिख दें कि एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। द सम ऑफ, इसका रिजल्ट लिख रहे, द सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। अब फ्रॉम फोर्थ आप इन दोनों के जगह पे क्या लिख देंगे 90 डिग्री। फ्रॉम फोर्थ 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री। और यही प्रूफ करना था आपको कि ए ओ बी जो होगा 90 डिग्री का होगा। ये आपका प्रूफ्ड।